हेलो एवरीवन। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट होता क्या चीज़ है और उसका एंट्री किस तरह से पास किया जा सकता है। तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि डिस्काउंट क्या चीज़ होता है। जब आप कोई सामान खरीदते हैं या कोई सामान बेचते हैं तो कस्टमर को जब हम सामान के एमआरपी पे कुछ अमाउंट कम लेते हैं या हमको कुछ अमाउंट कम देना होता है तो वो जो अमाउंट पे जो छूट मिलता है उसे ही डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट अगर हमको मिलता है, मतलब अगर हम माल खरीद रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं और उस समय पे अगर हमको डिस्काउंट मिल रहा है तो वो हमारे लिए इनकम होगा। और अगर हम सामान बेच रहे हैं और बेचते समय अगर हम डिस्काउंट अपने से दे रहे हैं तो वो हमारे लिए खर्चा होगा। सिंपल है कि जो खर्चा होता है वो हमेशा डेबिट में होगा, मतलब अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो डेबिट हो जाएगा और हमको अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। जैसे इसके पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा खर्चा होता है वो होता है डेबिट। तो जो हम डिस्काउंट देंगे, मतलब डिस्काउंट जो अलाउ करेंगे वो हमारा खर्चा हमारा जो डिस्काउंट देना हो जाएगा तो वो डेबिट हो जाएगा। और जो डिस्काउंट हमको मिलेगा, हम जो डिस्काउंट रिसीव करेंगे वो हमारे लिए क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में फिर हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में समझते हैं, पर उसके पहले हमको ये समझना होगा कि डिस्काउंट कितने प्रकार का होता है। तो मैं आपको बता दूं कि डिस्काउंट बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है कैश डिस्काउंट और दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कैश ट्रांजैक्शन पे जब डिस्काउंट मिलता है या डिस्काउंट हम देते हैं तो उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, नगद बिक्री या खरीदी पर जो दिया जाने वाला डिस्काउंट जो रहता है वो कैश डिस्काउंट कहलाता है और उधार बिक्री पर यह डिस्काउंट अलाउ नहीं होता। उसी तरह से ट्रेड डिस्काउंट जो रहता है ये एमआरपी, मतलब जो प्रोडक्ट होता है उसके एमआरपी पे जब उत्पादक या मैन्युफैक्चरर डिस्काउंट देता है तो उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ओके, तो ये तो हो गया डिस्काउंट के दो प्रकार। कुछ डिफरेंस भी होते हैं, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट जो रहता है वो आपके एंट्री पे शो नहीं होगा और कैश डिस्काउंट जो है वो एंट्री पे शो होता है। और सबसे पहले जब दोनों डिस्काउंट अगर तभी है तो आपको सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को एंट्री करना होगा, उसके बाद कैश डिस्काउंट को एंट्री करना होगा। ट्रेड डिस्काउंट जो रहता है ये सभी को मिलता है, चाहे आप उधार खरीदे चाहे नकद खरीदे, लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन वालों को ही मिलता है। ओके, तो ये तो हो गया थ्योरिकल पार्ट। थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं कि इस एंट्री को अगर हमको पास करना होगा तो किस तरह से करेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे कि अरुण को मैंने 5,000 का माल 10% कैश डिस्काउंट पर बेचा। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है कैश डिस्काउंट, तो सिंपल है ये जो ट्रांजेक्शन होने वाला है ये कैश होगा, उधारी नहीं है, बिकॉज मैंने कैश ट्रांजेक्शन लिखा है। अगर मैं यहाँ पे पार्टी का नाम भी लिखा हूँ तो मैंने पहले बताया था कि पार्टी का नाम जब लिखते हैं तो उधारी रहता है, लेकिन यहाँ पे मैंने जब कैश डिस्काउंट बोल दिया है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कैश ही ट्रांजेक्शन हुआ है तो इसका जो रहेगा कैश डिस्काउंट अलाउ होगा। अब देखिए, सेल टोटल कितने का होना है, 5,000 रुपये का। ओके, 5,000 पे 10% हम डिस्काउंट देते हैं तो कितना आ जाएगा, 500। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन भी आपको करके दिखा दिया है। ये 5,000 का टोटल अमाउंट था, इस पर कैश डिस्काउंट जो है 10% के हिसाब से 500 रुपये डिस्काउंट होता है। ओके, तो टोटल हमको जो कैश रिसीव होगा या हमको पेमेंट करना होगा कितने का होगा, 4,500 रुपये का। ठीक है, तो कैश अगर हमने सामान को बेचा है तो हमारे पास कैश आएगा, जो आता है वो डेबिट होता है। तो हमारे पास कैश आ गया 4,500 रुपया, इसलिए डेबिट हो गया। हमने सामान को बेचा इसलिए डिस्काउंट हमको देना है। हम अगर डिस्काउंट दे रहे हैं, हमारा खर्चा है तो खर्चा क्या होगा, डेबिट। तो इस तरह से डेबिट का 4,500 रुपया और ये डेबिट का 500 रुपया अगर ऐड करते हैं तो डेबिट का जो टोटल बैलेंस हो जाता है 5,000 रुपया हो जाता है। और सेल जो है वो भी कितना हो जाएगा, 5,000 रुपया। तो इस तरह से इसका एंट्री पास किया जा सकता है। ये तो हुआ बेचने का एंट्री। अब अगर यही चीज़ हम लोग खरीदते हैं तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जो डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं इसलिए डेबिट हो रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट हमको मिलेगा इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे जो हम लोग कैश बेचे थे तो इसलिए हमको कैश रिसीव हुआ था तो डेबिट हो गया था। यहाँ पे हम खरीद रहे हैं तो कैश हमको देना पड़ेगा, इसलिए जो हमारे बिजनेस से जाता है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। परचेस हमेशा डेबिट होता है। तो 5,000 का हमने परचेस किया, उस पर हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ 500 रुपया,
तो टोटल हमने कैश जो पेमेंट किया है वो 4500 रुपया का हो गया। ओके, यहाँ पे मैंने बताया भी था कि जो भी परचेस होता है वो होता है डेबिट, एलवेज परचेस डेबिट होता है और सेल हमेशा क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे भी मैंने उस चीज़ को मेंशन किया है कि जो परचेस होता है वो हमेशा डेबिट होता है। अब डेबिट टोटल 5000 का हुआ है, तो जो क्रेडिट होगा उसका भी बैलेंस 5000 आना चाहिए, डिस्काउंट 500 का हो गया, तो जो आपका कैश बैलेंस जो आएगा वो भी 4500 का आएगा। तो इस तरह से क्रेडिट का भी आपका जो टोटल हो जाएगा वो 5000 रुपया हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगला समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रेड डिस्काउंट है वो 10% है। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, ध्यान देंगे थोड़ा सा, कि ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं किया जाता और कैश डिस्काउंट को शो किया जा सकता है। कैश डिस्काउंट को इसलिए शो किया जाता है क्योंकि कैश डिस्काउंट व्यापारी अपने जेब से देता है और ट्रेड डिस्काउंट जो रहता है ये मैन्युफैक्चरर देता है। इसमें हमारा कोई लॉस नहीं होता है। हमको जो MRP पे ट्रेड डिस्काउंट दे दिया गया है जो कि सभी कस्टमर को देना है, तो वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। इसलिए हम लोग ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं करते हैं बिल पे। और कैश डिस्काउंट जो रहता है ये हम अपने जेब से देना पड़ता है, इसलिए इसको शो किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने जब कैश डिस्काउंट का जब बात किया था तो यहाँ पे मैंने डिस्काउंट शो किया हूँ, चाहे मुझे कैश डिस्काउंट मिला है या मैंने कैश डिस्काउंट दिया है। लेकिन अगला जो पेज है इस पर मैंने जो ट्रेड डिस्काउंट का आपको एग्जांपल दिया है, यहाँ पर कहीं पर भी डिस्काउंट का नाम नहीं है। डिस्काउंट का जो भी अमाउंट आएगा उसको लेस करने के बाद पे जो 4500 रुपया आ रहा है उसी को हम डेबिट में और उसी को हम क्रेडिट में एंट्री कर देते हैं। तो अरुण को जब मैंने 5000 का माल 10% ट्रेड डिस्काउंट पर बेचा, तो देखिए मैंने जब बेचा तो सेल हो गया। सेल हमेशा क्या होता है, मैंने बताया था आपको, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे सेल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितना होगा, 4500 रुपया। अब 5000 में 10% घटा देंगे, जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को टोटल आपको डेबिट और क्रेडिट में एंट्री कर देना होगा। ठीक है। उसी तरह से अरुण से 5000 का माल 10% ट्रेड डिस्काउंट पर खरीदा, तो मैंने जब परचेस किया तो परचेस हमेशा डेबिट होता है, तो इसमें भी टोटल आपको 4500 रुपये लिख देना है। और यहाँ पर चाहे वो नगद खरीदे या उधार में खरीदे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रेड डिस्काउंट दोनों के लिए लागू होता है ना। तो यहाँ पे टोटल जो बैलेंस आ जाएगा वो 4500 रुपया हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको मेंशन भी कर दिया है कि सेल या परचेज जो हमारा अमाउंट इस एग्जांपल के हिसाब से आ रहा है 5000 रुपये का है, और ट्रेड डिस्काउंट अगर 10% के हिसाब से घटाते हैं तो 5000 का 10% 500 रुपये हो जाएगा, जिसको हमको शो नहीं करना है बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट है। और उसके बाद 5000 में से 500 घटाने पर जो 4500 रुपये बच रहा है, इसी अमाउंट को ही हमको एंट्री करना होगा। ठीक है, समझ में आया? ध्यान से देखेंगे फिर से। जब मैं कैश डिस्काउंट का एंट्री करूंगा तो डिस्काउंट शो करेंगे, डिस्काउंट शो करने के डिस्काउंट लेस करने के बाद पे जो अमाउंट आता है उसको कैश में आपको एंट्री करना है और टोटल अमाउंट को सेल या परचेस में दिखाना है। बट अगर ट्रेड डिस्काउंट की बात आता है तो यहाँ पे आपको 4500 रुपये ही आपको एंट्री करना है। मतलब टोटल अमाउंट में से डिस्काउंट के अमाउंट को घटाने के बाद पे जो आपका 4500 रुपये वैल्यू बच रहा है उसी को ही आपको सेल या परचेज और कैश या क्रेडिट के नाम से आपको दिखाना है। मतलब टोटल वैल्यू जो रहेगा वो आपका वो अमाउंट होगा जो अमाउंट आपको एक्चुअली मिल रहा है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमको एक ही इनवॉइस के अंदर पे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दे दिया है कि अरुण को 5000 का माल 10% ट्रेड डिस्काउंट और 10% कैश डिस्काउंट पर दिया। अब सिंपल सी बात है, मैंने पहले बताया था आपको कि सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को लेस किया जाता है, उसके बाद कैश डिस्काउंट को लेस किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करेंगे, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दिया आपको। देखिए ये टोटल जो अमाउंट था 5000 का, इसका 10% ट्रेड डिस्काउंट 500 रुपये हो रहा है, तो 500 घटाने के बाद 4500 रुपये आ रहा है। ये सीधा हम 4500 रुपये का ही एंट्री करेंगे सेल पे। मतलब न ही ये परचेज सेल में जो 5000 उसका एंट्री होगा और न ही ये जो 500 रुपये मैंने डिस्काउंट दिया है इसका एंट्री होगा। मेरे को स्ट्रेट डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं होता है, तो मेरा 4500 रुपये टोटल यहाँ पे सेल पे दिखा दिया। अब इस पर 10% और कैश डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 4500 का हम 10% फिर से निकाल देंगे, 450 रुपये आता है। तो 450 रुपये घटाने के बाद पे 4050 रुपये जो अमाउंट आएगा, ये 4050 रुपये हमको कैश रिसीव पे दिखाना है और 450 रुपया डिस्काउंट पे दिखाना है, बिकॉज कैश डिस्काउंट का एंट्री होता है।
ठीक है। तो 450 हमको डिस्काउंट पे दिखाना है। ये जो डिस्काउंट आपको दिख रहा है कैश डिस्काउंट है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों डेबिट का अमाउंट मतलब 4050 और 450 दोनों का अमाउंट अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 4500 रुपये होता है। और सेल जो टोटल क्रेडिट अमाउंट है ये भी आपको 4500 रुपये ही होगा। तो इस तरह से डिस्काउंट का एंट्री पास किया जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिया है, ठीक है। एग्जांपल के रूप में आपको कुछ ट्रांजेक्शन है जिसको सॉल्व करना रहेगा आपको, और इसको आपको सॉल्व करने के बाद पे इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, समझिए इस चैप्टर को।